इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें केवन ताइबू दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअल में एक ऑनलाइन गेम सेंटर के अंदर था। और वहाँ पर केवन ताइबू जिन लोगों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था वो बहुत ही बुरी तरीके से खेल रहे थे, जिस वजह से केवन ताइबू उन लोगों को कर्ज करने लगता है। वो गुस्से में कह रहा था, डैम इट, इन लोगों को कोई बैन क्यों नहीं करता है, मैं इनके बारे में रिपोर्ट करने वाला हूँ। तभी पीछे से कोई आता है और उससे कहता है, ऐसे ही बैठ कर टॉक्सिक कमेंट पास कर रहे हो, जिस चीज से केवन ताइबू थोड़ा सा डर जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, तुम किम गायन। और हम देख पाते वहाँ पर किम गायन आई हुई थी। उसके बाद गायन वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम्हारा गेम खत्म हो गया है ना, तो जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ताइबू थोड़ा सा हैरान तो होता है, पर फिर भी वो उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। और फिर हम देख पाते हैं गेम सेंटर के बाहर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे, जहाँ पर ताइयू गायन से पूछ रहा था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर ही हूँगा। जिस पर गायन उससे कहती, मैं तुम्हारे घर गई थी पर मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर नहीं हो, और तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा है कि तुम्हें घर भेजने के लिए। चलो जल्दी से सभी चीजों को निपटा लेते हैं, उसके बाद सीधा घर चले जाना। जिस पर ताइवू थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, तुम मेरी मॉम से भी मिली हो। तभी गायन उससे पूछते, क्या तुम अभी भी तुम्हारी मॉम के साथ अच्छे हालात में नहीं हो। ताइवू कहता है, ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो हमेशा से मुझे मेडिकल स्कूल के अंदर डालना चाहती थी, और बेसिकली वो तो मेरे ऊपर एलिमेंट्री स्कूल से ही फोर्स करती आ रही है। एनीवे तुम अचानक से मुझे ढूंढते हुए क्यों आई हो। गायन कहती, क्योंकि तुम भी तो ऐसा चीज मेरे साथ करते थे, है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जिस बात को सुनकर केवान ताइबू थोड़ा सा डरते हुए और चौंकते हुए कहता है, क्या, हाँ रुको। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, वो यूजुअली जिस तरीके से बिहेव करती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। तभी अचानक से गायन केवान ताइबू का टूटा हुआ फोन केवान ताइबू को देने लगती है और कहती है, ये लो तुम्हारा फोन। जिस फोन को देख कर केवान ताइबू डरने लगता है और कहता है, क्या ये, क्या तुमने। गायन कहती, हाँ मैंने इस चीज के अंदर देखा है, और मैंने मेरे सभी फोटोज को डिलीट भी कर दिया है, जो कि तुमने छुप छुप कर खींचा था। ये चीज दोबारा मत करना, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। उसके बाद केवन ताइबू अपना फोन ले लेता है। उसके बाद वो गायन से पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो। पर हम देख पाते गायन बहुत ही कोल्ड तरीके से केवन ताइबू की तरफ देख रही थी, और फिर गायन कहती, हाँ मैं करती हूँ, मैं नफरत करती हूँ। जिस बात को सुनकर केवन ताइबू तो थोड़ा सा सहम उठता है। उसके बाद गायन फिर से कहने लगती है, पास्ट में मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया था और तुम्हें डिफेंड भी करा था सबके सामने, पर तुमने मुझे उस चीज के ऊपर शर्माने के लिए मजबूर कर दिया था, और मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कि तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से बिट्रे करा है। मैं इतना ज्यादा फोकस्ड हो गई थी इस चीज के ऊपर कि मैंने ये चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने अनइंटेंशनली तुमने जिन सभी लोगों को बुली किया था उन सभी बच्चों के फीलिंग्स को हर्ट किया है। अगली बार से अगर किसी को तुम पसंद करो तो ऐसे एक्ट मत करना। और ये कहने के साथ साथ ही गायन वहां से जाने लगती है, और केवन ताइबू पीछे से गायन को पुकारता है, किम गायन। गायन जाते जाते उससे कहती रहती है, ऐसे ही हर वक्त हर टाइम गेम खेलते हुए मत रहना, अपने फ्री टाइम में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेना अपने डिग्री के लिए। अगर तुम्हारी इतनी स्ट्रिक्ट मदर तुम्हें पढ़ाई छोड़ने दे रही है, इसका मतलब वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उसके बाद गायन वहां से चली जाती है, और रास्ते में चलते वक्त अचानक से उसका फोन बज उठता है। उसके बाद गायन जब उस फोन कॉल को उठाती है और हेलो कहती है, तभी दूसरी तरफ से कोई कहता है, मतलब फोन के दूसरी तरफ से कोई कहता है, क्या ये सभी चीजें ठीक से गया। गायन कहती हाँ। तभी फोन के दूसरी तरफ वाला इंसान फिर से कहने लगता है, उसने तुमसे कोई वेट बातें नहीं कही है ना, और तुम उसके साथ भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही मिली थी है ना। गायन खुश होकर कहती, मैंने कहा ना मैंने ये किया है, और मैंने तो उसे एक चांस भी नहीं दिया मेरे ऊपर हावी होने के लिए। मैं अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ है ना। फोन के दूसरी तरफ वाला इंसान उससे कहता है, हाँ तुम हो गई हो, मुझे और किसी चीज के लिए चिंता नहीं हो रहा था, मुझे पता है तुम किसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। तभी गायन फोन में फिर से कहती है, मुझे माफ कर देना क्यों। जिस पर फोन के दूसरी तरफ से क्यों कहता है, पर किस चीज के लिए। मुझे नहीं पता कि तुम इस चीज से क्या मीन करना चाहती हो, पर फिर भी तुमने मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, और अगर फिर भी तुमने अगर किया भी हो तो मैं फिर भी तुम्हारी साइड पर ही रहूंगा। तभी अचानक से गायन सामने की तरफ देखती है, और किसी चीज को देखकर तो उसकी आंखें बहुत ही बड़ी हो जाती है, और वो सामने देखती है उसके सामने क्यों खड़ा हुआ था, और क्यों उससे कहता है, जैसा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो और उसके साथ तो तुम हमेशा ही सही चीजें करती हो, तो तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा लो। गायन की उनकी तरफ आते हुए कहती है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद गायन जाकर की उनके सीने पर अपना सर रखती है, और वो कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर गायन उदास होते हुए अपने मन में सोचने लगती है, ऑनेस्टली कहूँ जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं कुछ हुई नहीं। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, पर फिर भी ये चीज कभी कभी मुझे बहुत ही बुरा फील करवाता है, क्योंकि तुम हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा साइन करते थे, बहुत ही ब्राइटली, और ये चीज सभी लोग देख सकते हैं, हर कोई। मुझे माफ कर देना क्यों, मैं तुम्हारा दोस्त
दोस्त होना डिजर्व नहीं करती हूँ। और बेसिकली ये सभी चीजें गायन अपने मन में सोच रही थी। उसके बाद हमें एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर गायन अपने घर में सभी चीजों को पैक कर रही थी और पैक करने के बाद वो अपने आप से कहती है सभी चीजें यहाँ पर पैक हो गई है। मुझे हैरानी है क्या ग्रैंड माँ वहाँ पर अच्छे से पहुँच गई होगी। मैं ज्यादा चिंता में तो नहीं हूँ क्योंकि आंट भी उनके साथ है, पर फिर भी रुको, मुझे तो ये चीज कभी भी नहीं रियलाइज हुई थी। ये घर तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसके बाद दूसरे दिन हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर अनाउंस कर रहे थे सभी अपने सीट्स पर बैठो, सिंस ये छुट्टी से पहले हमारा लास्ट क्लास है तो मैं इस चीज को बहुत ही शॉर्ट रखूंगा। ये साल सच में बहुत ही तेजी से गुजर गया। छुट्टी के वक्त अगर एक हफ्ते के लिए तुम कुछ भी ना भी करो तो और ऐसे ही बैठे रहो तो और रेस्ट करो तो भी ठीक है, पर उसके बाद अपना बेसिक रूटीन मेंटेन करने का कोशिश करना। और जब टीचर ऐसे ही लेक्चर दे रहे थे तभी दोनों अपने मन में सोचने लगती है कि हुन और गायन से मिलने के बाद मैं भी थोड़ा सा बदल गई हूँ। वो दोनों ही अपने एज से बहुत ही ज्यादा थॉटफुल और मैच्योर है और मैं भी हमेशा से उनकी तरह ही बनना चाहती थी। लगता है ये वही चीज है जो कि लोग कहते हैं तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। तुम्हारा सर्कल तुम्हारे लिए मैटर करता है। तुम किन लोगों से मिल रही हो वो चीज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। पर अब गायन यहाँ पर और नहीं रहेगी। टीचर जिस तरीके से गायन के ट्रांसफर होने की चीज को लेकर इतना ज्यादा चुप है, इसे देखकर तो लगता है कि गायन ने उनसे कहा था कि बाकी लोगों से इस चीज को सीक्रेट रखने के लिए। वो जरूर इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा एक्सॉस्टेड फील करती होगी। उसके बाद एक दूसरे सीन में जब क्यून और दोइंग बाहर टहल रहे थे तभी अचानक से दोइंग क्यून से कहती है कि हुन क्या तुम गायन को कन्फेस नहीं करने वाले हो। और उस वक्त क्यून सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था जिस वजह से दोइंग की बात को सुनकर उसके गले में ही वो सॉफ्ट ड्रिंक अटक जाता है और वो दोइंग से कहता है अचानक से ये बात कहाँ से आ रही है। दोइंग कहती है आफ्टर ऑल तुम गायन को बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए जानते हो। क्यून थोड़ा सा घबरा कर कहता है भूल जाओ इस चीज को। उसके बाद वो फिर से अपना सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगता है और पीते पीते वो फिर से दोइंग से कहता है वैसे भी उस चीज के बिना भी हम ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। तभी दोइंग क्यून से कहती है तो फिर तुम इस चीज को लेकर चिंता में हो कि तुम दोनों अलग हो जाओगे। जिस पर क्यून दोइंग से कहता है मैं इस चीज को खुद से हैंडल कर लूंगा। दोइंग कहती पर क्या होगा अगर तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगा तो, और तुम हमेशा इस चीज को लेकर रिग्रेट करते हुए रह जाओ तो। जिस पर क्यून दोइंग से कहने लगता है तुमने जिस सेकंड मुझे देखा था उस वक्त ही तुमने मुझे कन्फेस कर दिया था तो तुम्हें उस चीज से क्या पता चला। मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छे से रहने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, पर सच कहूँ तो आज तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग बिहेव कर रही हो। जिस बात पर दोइंग उससे कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद क्यून वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है वो बेवकूफ जो हमेशा मेरे आसपास भटकती रहती है, जो कि अपनी मन की बात ठीक से कह भी नहीं पाती है, वो अचानक से आज ऐसी क्यों बिहेव कर रही है। क्या उसे सच में कुछ पता है। उसके बाद स्कूल छुट्टी होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं गायन क्यून से कह रहा था आज सच में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया है। उसके बाद क्यून उससे कहता है ठीक है बाय गायन। गायन भी कहती है हाँ बाय। फिर गायन बहुत ही स्वीट तरीके से क्यून की तरफ देखती है। उसके बाद वो दोबारा कहती है बाय क्यून। और फिर क्यून वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है हम बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। हम इतना ज्यादा क्लोज है जिस चीज को बयां करने के लिए कोई वर्ड्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस चीज पर विश्वास करने से दर्द होने लगता है। तभी अचानक से कि उनको कुछ तो फील होता है, उसके दिमाग में कुछ तो क्लिक करता है और वो अपने मन में सोचता है वो लड़की, उसके चेहरे में वो एक्सप्रेशन तभी होता है जब उसको किसी चीज के बारे में पता होता है। और दूसरी तरफ जब गायन अपने घर के पास पहुंचती है वहाँ पर हम देख पाते हैं गायन के घर के सामने उसकी आंट खड़ी हुई थी जो कि गायन से कहती है क्या तुमने अपने दोस्तों को गुड बाय कह दिया। गायन वो करते हुए कहती है हाँ। उसकी आंट कहती है ओके तो फिर ठीक है चलो चलते हैं, तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। गायन कहती ठीक है आंटी अब से आप मेरा ख्याल रखना। और उसके बाद जब गायन अपने आंट के पीछे पीछे जाने लगती है तभी अचानक से कोई पीछे से आकर गायन को पकड़ता है, जिस पर गायन भी पीछे की तरफ मुड़कर देखती है और हम देख पाते हैं वहाँ पर क्यून आ गया था जिसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है। और गायन कहती है क्यून। और क्यून थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और शॉक होते हुए पूछता है गायन तुम कहाँ पर जा रही हो। तभी उसके पीछे से उसकी आंट दूर से पूछती है गायन क्या तुम नहीं आ रही हो। गायन कहती है आंटी एक सेकंड के लिए रुकिएगा, मैं पहले मेरे दोस्त के साथ थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। दूसरे ही सीन में गायन और क्यून एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और क्यून घबराते हुए गायन से पूछते है गायन क्या बाय एनी चांस तुम छुट्टियों में कहीं पर घूमने के लिए जा रही हो। वो तुम्हारी आंट है ना, क्या तुम कहीं पर थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए जा रही हो उसके बाद तुम वापस आ जाओगी। सिंस तुम बहुत ही जल्दी
वापस आ जाओगी, इसी वजह से तुम्हें नहीं लगा था कि मुझे बोलने की कोई जरूरत है ना? सिंस इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से तुमने नहीं कहा था, है ना? तभी गायन उसे रोकते हुए कहती है, क्यों मुझे माफ कर देना। क्यों डेस्परेट होते हुए पूछता है, पर किस चीज के लिए, किस चीज की वजह से तुम मुझे सॉरी कह रही हो? इन सभी चीजों का मतलब क्या है? गायन फिर से कहती है, मुझे माफ कर देना। क्यों कहता है गायन। गायन कहती है, मुझे हमेशा से तुम्हारी कंपैरिजन में बहुत ही छोटा महसूस हुआ है। तुम्हारे आसपास रहने से ही मुझे बहुत ही छोटा फील होता था। तुम कहते थे ना, मैं हमेशा से सही चीज करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, वो सभी चीजें गलत है। और फिर गायन कांपते हुए कहने लगती है, मैं मेरे अंदर से बहुत ही ज्यादा अगली हूँ और बहुत ही ज्यादा अंधेरे से ढकी हुई हूँ। सच कहो तो उन लोगों के कंपैरिजन में जो हमेशा से अपने जो असली रंग है वो दिखा देते थे, उन लोगों के कंपैरिजन में मैं बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड पर्सन थी। क्यों कहता है, नहीं तुम नहीं थी। अपने बारे में ऐसी चीज मत कहो, कोई चांस ही नहीं है कि तुम उस तरीके के इंसान हो। गायन कहती है, जैसे कि तुम हमेशा से मेरे अंदर के अच्छाइयों को देखते हो, इसलिए मैं भी हमेशा से तुम्हारे अंदर तुम्हारे अच्छाइयों को देखने की कोशिश करती थी और देखना भी चाहती थी। और जब मैं इस चीज को मीन भी नहीं कर रही थी, पर फिर भी मैं इस चीज को तुम्हारे ऊपर फोर्स कर रही थी, मैं मेरे एक्सपेक्टेशंस को तुम्हारे ऊपर फोर्स कर रही थी। और तुम जब दोयोंग के साथ होते हो, तुम ऐसा बिहेव करते हो जैसे कि तुम हो। क्यों कहते नहीं, ये सच नहीं है। गायन फिर से कहती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही इंसान नहीं है। तो क्यों फिर से उसे टोकते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, ये सच नहीं है। गायन फिर से क्यों से कहती है, अगर तुम थोड़ी और देर के लिए रुके तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूंगी। पर क्यों तो सेम ही चीज रिपीट करे जा रहा था, वो कहे जा रहा था, मैंने कहा ना, ये चीज सच नहीं है। उसके बाद क्यों अचानक से कहता है, और अगर मैं इंतजार करूँ तो क्या तुम वापस आओगी? जिस पर गायन चुप रहती है, वो कोई आंसर नहीं करती है। और तभी कि उनको याद आता है जब दोयोंग ने उससे कहा था, तुम हमेशा इस चीज को लेकर चिंता करते हो, है ना? अगर तुम दोनों अलग हो जाओ तो? पर क्या होगा अगर तुम्हें कभी भी कोई दूसरा चांस नहीं मिले तुम्हारा कन्फेशन करने के लिए? क्या होगा अगर आखिर में तुम इन सभी चीजों को रिग्रेट करो तो? जिससे ये बातों को प्रेजेंट में याद करके क्यों डेस्परेटली गायन से कह देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर जब आ जाएगी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर अब तक तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर देना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।